Hello everyone, my name is Kiran Jangir and I welcome you all at Engineers Group. In the last lecture हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कंसिस्टेंसी लिमिट्स, जो कि अटरबर्ग के द्वारा डिफाइंड है। 4 स्टेजेस उसमें अपन ने कंसिडर करी थी कि लिक्विड स्टेट में हो सकता है हमारी सॉइल, या प्लास्टिक में हो सकती है, या सेमी सॉलिड और सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जिस वाटर कंटेंट पर हमारी सॉइल मूव कर रही है उसको हमने क्या बोला था? कंसिस्टेंसी लिमिट बोली थी। और उसके बेसिस पर हमने 3 कंसिस्टेंसी लिमिट्स डिफाइन भी कर ली थी। ठीक है, वो क्या होती हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, वो हमने देख लिया था। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे उनको हम डिटरमाइन करेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट्स को। तो सबसे पहले हम लिक्विड लिमिट के डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैसेग्रांडे अपरेटस। इस तरीके का हमारा कैसेग्रांडे अपरेटस होता है। ठीक है, और डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या कहा कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे, ठीक है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो लिक्विड लिमिट आएगी हमारी, वो हमारी क्या होगी, सॉरी, जो वाटर कंटेंट आएगा वो हमारी क्या होगी, लिक्विड लिमिट। लेकिन ये 25 ब्लोज का मतलब वो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके का अपरेटस का अरेंजमेंट होता है अपना। ठीक है, ये एक बाउल है और ये हैंडल है जिसको आपको इस तरीके से घुमाना है। आप जब इस हैंडल को घुमाओगे तो ये बाउल जो है इस रबर बेस पे आके गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर का इसमें फॉल होगा। ठीक है, तो ये आपको जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये क्या है, ये आपने सॉइल उसमें फिल कर दी बॉल में। ठीक है, फिर आपके पास 2 तरीके के टूल्स होते हैं, कैसेग्रांडे अपरेटस या ASTM टूल। ठीक है, उससे आप एक ग्रूव कट करते हो सॉइल के बीच में से। ठीक है, इस तरीके से आपको वो दिखेगा, आपने ये कट किया है। ठीक है, कट किया, फिर आप इसको घुमाओ, ऐसे आप इसको घुमाओ तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे ये जो है, ये इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाफ ऑफ इंच मतलब 6 इंचेस जितने नंबर ऑफ ब्लोज पे ये हो जाता है, मूव कर जाती है सॉइल, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ तक अपन नोट डाउन करते हैं। समझ में आ गया प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस में अपने को सॉइल लेनी है, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट अपने को ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद हमें उसको ASTM टूल से या फिर कैसेग्रांडे टूल से अपने को एक ग्रूव कट करना है। ठीक है, फिर हमें इस हैंडल को रोटेट करना है। हैंडल को रोटेट करने से ये ऊपर नीचे गिरेगा बाउल इस रबर बेस पे आकर, और ये फॉल रहेगा 1 सेंटीमीटर का। अब जितने नंबर ऑफ ब्लोज में ये क्या हो जाए, ये सॉइल हमारी यहाँ से इस तरीके से हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस कवर हो जाए उसका। ठीक है, उनको हम नोट डाउन करेंगे और कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक देखें, अभी लिखें इसको, क्या पढ़ रहे हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। WL से डिनोट किया था ना लिक्विड लिमिट को हमने। क्या लिखेंगे हम? इट इज डिटरमाइंड यूजिंग कैसेग्रांडे अपरेटस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा कि लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट corresponding to 25 number of blows from determination point of view डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी लिक्विड लिमिट क्या है, वो वाटर कंटेंट है जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे हमें मिलेगा। अब ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे वाटर कंटेंट कैसे मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी प्रोसीजर क्या रहता है, द टेस्ट प्रोसीजर इज एज फॉलोज। स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे किस तरीके से लिखना है अपने को टेस्ट प्रोसीजर को। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, सॉइल सैंपल लिया,
a soil sample is prepared with a particular water content and filled in the टेस्ट बाउल कौन सा? अपना ये वाला अपना टेस्ट बाउल है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? अ ग्रूव इज कट in the soil filled in test bowl using either ASTM tool, ASTM मतलब अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ASTM लिख लो इसको पूरा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ASTM टूल और कैसे ग्रांडे टूल, ठीक है। ग्रूव हमने कट कर दिया ऐसे इस तरीके से, जैसे ये हमारा बाउल है ना, अगर देखो ये हमारा अगर बाउल है तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रूव कट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ग्रूव कट करेंगे तो सॉइल हमारी ऐसे अलग अलग हो जाएगी ना। अब देखो हमें कौन सा ये यूज़ करना है, कैसे ग्रांडे टूल यूज़ करना है या फिर हमें ASTM टूल यूज़ करना है, उसके लिए यहाँ पर आप लिखो नोट में आप क्या लिखोगे? ASTM tool is used for less plastic soil while Casa Grande's apparatus for मोर प्लास्टिक सॉइल। मतलब क्ले है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दैट इज़ क्ले। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम कैसे ग्रांडेज अपरेटस यूज़ करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ये जो हमारे टूल्स होंगे ये कुछ इस तरीके से होंगे। देखो ग्रूव कट करने के लिए इस तरीके से ये टूल्स होंगे अपने पास, यहाँ पकड़ने का होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसकी जो और ये इनका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा आपको? कुछ इस तरीके का इनका क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसकी हाइट, बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ, मतलब ये इस तरीके से होगा एक अपरेटस। तो वापस बनाती हूँ क्रॉस सेक्शन इनका। एक अपरेटस इस तरीके का होगा और एक इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये इनकी टॉप विड्थ हो गई, ठीक है। टॉप विड्थ इसको बोलोगे इस केस में आप, और ये इनकी हाइट हो गई और ये बॉटम विड्थ हो गई। तो जो डिफरेंस होगा ना इनमें ये यही होगा। देखो बॉटम विड्थ दोनों में 2 mm की ही है। टॉप विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 11 mm की है कैसे ग्रांडे अपरेटस में, और यहाँ पर 13.5 mm की है। और अगर हाइट की बात करें तो कैसे ग्रांडे अपरेटस हमारा 8 mm हाइट का रहेगा, जबकि हमारा ASTM टूल 10 mm हाइट का रहेगा। इनका यूज़ क्या है? सिर्फ ये ग्रूव कट करने के लिए इनको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने सॉइल सैंपल लिया, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट उसमें ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया, सॉइल को बाउल में फिल किया, और जिस तरीके की सॉइल है उस तरीके के टूल का यूज़ करके हमने ग्रूव कट कर दिया। अब हमें क्या करना है? हैंडल को मूव करना है, ठीक है। और वो नंबर ऑफ ब्लोज हमें नोट डाउन करने हैं जिस पर ये 6 इंचेस जो है कवर हो जाए। क्या लिखेंगे? नाउ द हैंडल इज rotated to make the ball rise and fall
on the rubber base and the number of blows required to move the soil by half of inch, that is 6 inches, half of inch है ना, 12.5 mm के अप्रॉक्स, 12.5 mm is noted down. क्या किया आपने, सॉइल को फिल करने के बाद इसको रोटेट किया, कट करने के बाद इसको रोटेट किया, ठीक है, और वो नंबर ऑफ ब्लोज आपने नोट डाउन किए, जितने नंबर ऑफ ब्लोज पे सॉइल इस तरीके से हो जाए, ठीक है। ये बिफोर टेस्ट इस तरीके से रहेगी, बिफोर, एंड आफ्टर टेस्ट इस तरीके से आपकी सॉइल हो जानी चाहिए, ठीक है। वो नंबर ऑफ ब्लोज आपने नोट डाउन कर लिए, फिर क्या किया आपने, टेस्ट को रिपीट किया एट अ डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट. The test is repeated at a different water content and number of blows required are noted down. ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, जैसे आपका W1 वाटर कंटेंट था, उस पर आपको नंबर ऑफ ब्लोज N1 चाहिए थे, वैसे ही W2 वाटर कंटेंट था तो नंबर ऑफ ब्लोज N2 आए, W3 वाटर कंटेंट पर N3 आए, ठीक है। तो इन रीडिंग्स को अपन क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कर्व, ठीक है। द रिजल्ट्स आर प्लॉटेड in the form of a graph, curve. एक कर्व की फॉर्म में इनको हम प्लॉट करते हैं, कीपिंग द वाटर कंटेंट एट x axis and number of blows at y axis, water content at y axis and number of blows at x axis, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लॉग की फॉर्म में नंबर ऑफ ब्लोज को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम वाटर कंटेंट ड्रॉ कर रहे हैं y एक्सिस पे, ठीक है। अब जब आप ये कर्व ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप क्या करो, मैच करवा दो, ठीक है। जैसा आपका W1 वाटर कंटेंट है तो नंबर ऑफ ब्लोज कितने हैं, W2 है तो कितने हैं, W3 है तो कितने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्या आएगा, log n आएगा, log n1 पे वाटर कंटेंट कितना है, W1, वैसे ही log n2 पे वाटर कंटेंट कितना है, W2, log n3 पे वाटर कंटेंट कितना है, W3, या W3 वाटर कंटेंट पे नंबर ऑफ ब्लोज कितने चाहिए हमें, N3, ठीक है। तो ये जो हमें कर्व मिला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व. द कर्व obtained is known as फ्लो कर्व. ठीक है, फ्लो कर्व बोलते हैं जो हमें कर्व मिला है. अब आप देखो कि जैसे जैसे आपका वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ ब्लोज जो चाहिए वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे कितना वाटर कंटेंट है. मान लो ये हमारे 25 नंबर ऑफ ब्लोज थे यहाँ पे. ठीक है, ये इसको आप लिख लो यहाँ पे log 25 नंबर ऑफ ब्लोज. यहाँ पे जो आपकी वाटर कंटेंट आएगा ये W, इसको हम बोलेंगे लिक्विड लिमिट. ठीक है, तो ये इस कर्व से फाइनल हमारा रिजल्ट कैसे आया वो आपको समझ में आ गया.
आपने पूरा टेस्ट करके ये कर्व प्लॉट किया है, इस कर्व का यूज़ करके आपको लिक्विड लिमिट निकालनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? द नंबर ऑफ फ्लो, द लिक्विड लिमिट is the water content corresponding to 25 number of blows। ठीक है, ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजल्ट किस तरीके से डिराइव हुआ है, पूरे टेस्ट का यूज़ कैसे किया है हमने फाइनल रिजल्ट पे अराइव करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा इसका सिग्निफिकेंस भी होगा कुछ। इतना मेहनत की हमने, लिक्विड लिमिट तो निकाल ली, लेकिन और कुछ पता कर सकते हैं क्या यहाँ से? तो बिल्कुल, और हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस कर्व का स्लोप, वो देखेंगे। देखो, हमारे जो ये कर्व है इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब ये वाला, ये जो कर्व है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें लिक्विड लिमिट के साथ जो है नंबर ऑफ ब्लोज में या शेयर स्ट्रेंथ में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो लिखो इसको, स्लोप ऑफ कर्व को हम बोलेंगे फ्लो इंडेक्स। द स्लोप ऑफ flow curve is known as flow index। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। स्लोप ऑफ फ्लो कर्व को हमने क्या कहा? फ्लो इंडेक्स, डिनोटेड बाय IF। ठीक है, IF को आप क्या लिखेंगे? IF इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, और वो क्या होगा हमारा? W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 के कॉरस्पॉन्डिंग log N1 और W2 के कॉरस्पॉन्डिंग log N2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। क्या लिखेंगे आप इसको? IF is equals to W1 minus W2 upon log N1 divided by N2। ठीक है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ठीक है, फ्लो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो इंडेक्स represents the rate of loss of shear strength with increase in water content। ठीक है, मतलब आपका अगर स्लोप जो है वो इस तरीके से अगर है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये स्लोप ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस हो गया हमारा कि अगर हमारा फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका मतलब कि रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। जबकि अगर हमारा स्लोप जो है इस तरीके से फ्लैट हो जाए, तो मतलब इसका स्लोप कम है इसके कंपैरिजन में। स्लोप कम है मतलब फ्लो इंडेक्स कम है, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कम है विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा डिटर्मिनेशन हो गई लिक्विड लिमिट की यूजिंग कैसेग्रेंडे अपरेटस। ठीक है, होपफुली कोई डाउट रहा नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक लिमिट को हम डिटरमाइन करेंगे एंड श्रिंकेज लिमिट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अप टू देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।